डेट ट्री। आज हम लोग डेट ट्री नाम के पोइम की चर्चा करेंगे। डेट ट्री नाम की पोइम के रचयिता है केकी एन दारूवाला। इसमें बात की जा रही है एक गुलमोहर ट्री के बारे में। चलिए हम लोग और भी कुछ अन्य दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। डेट ट्री। Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar tree. Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it, it wanted more and more. हमारे घर के बगल से जो ट्रैक यानी पगडंडी जाती है, रास्ता जाता है, उसके ठीक आगे पिताजी ने गुलमोहर का पौधा लगाया। हम लोगों ने उसका देखभाल किया। टेंड मतलब देखभाल करना। हम लोगों ने उसमें पानी दिया। वो और ज्यादा सेवा खोजती थी, और ज्यादा सेवा खोजती थी। मोर एंड मोर वाटर की उसको नीड थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। When first, second stanza में, when first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low, we drove the gods away and couch. जब सबसे पहले इसमें से हरे रंग की छोटी सी टहनी निकली, छोटी सी शाखा निकली, हरे रंग की छोटी छोटी शाखाएं निकली। फिर तो उन हरे रंग की छोटी छोटी शाखाएं जो डालियों के अगल बगल से निकलती चली गई, मतलब छोटी छोटी शाखाओं से अनेक डालियां से अनेक टहनियां निकली। तो उस समय में हम लोगों के मुंह से निकला, वाओ, अरे वाह, कमाल हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना, मेहनत रंग लाई। बच्चों की खुशी भी होती है, सारे परिवार बहुत खुश थे, झूम उठे। और उसकी शाखाएं बहुत नीची थी, पौधा थे ना तो बहुत नीचे थे। तो वहां से कई सारी बकरियां गुजरती थी, और बकरियां जो है वो वनस्पति का भोजन करती है। तो वो उनको मौका मिलता तो वो उन शाखाओं को अपना ग्रास बना लेती, उसे खा जाती। या बहुत सारे गाय गुजरते थे, क्योंकि रास्ते के ठीक बगल में थे, तो वो गाय भी उसको खा सकते थे। लेकिन ये राइटर जो थे वो उसको हकाया करते थे। इनकी पूरी फैमिली हकाते थी। जो भी इनके परिवार में सदस्य थे, जैसे मदर, सिस्टर, फादर, या खुद राइटर या अन्य ब्रदर, वो सब इनको हकाते रहते थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड स्टैंजा में, इट रियली kept us on our toes. A baby tree needs care. Next year the green fir changed to leaf. It turned into a red-roofed tree, a thing of beauty rare. अब थोड़ा सा देखिए इसमें क्या बदलाव होता है। It really kept us on our toes. यहाँ एक अच्छी बात कही गई है कि जब सेवा करते हैं ना, तो एक पैर पे ये जो पौधा है वो हम सभी लोगों को रख दिया। हम सभी को एक पैर पे खड़ा रहते थे इस पौधे के लिए, देखभाल करने के लिए। क्योंकि ये जो नन्हा वृक्ष है, ये नन्हा वृक्ष को देखभाल चाहिए ही चाहिए। और अगले साल इसका जो हरा रंग का शाखा था या वृक्ष पौधा था, ये उसमें हरे हरे पत्ते आ गए, हरे हरे रंग के खूबसूरत से पत्ते ढेर सारे आ गए, और ये एक लाल रंग का वृक्ष बन गया। लाल रंग का वृक्ष बन गया ये। और उसके साथ ही साथ इस नीचे भी देखा जाए तो लाल रंग का बेड बन जाता था, मतलब लाल रंग के छत वाला एक बेड बन गया, ये वृक्ष बन गया। और एक इतना सुंदर ये लग रहे थे, इतना सुंदर, आप देख सकते हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ये कि
ये एक ब्यूटी थी और ऐसी ब्यूटी लग रही थी जो रेयर थी। है ना दिलचस्प बात। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस कहानी में सेकेंड लास्ट स्टैंजा की ओर, फोर्थ स्टैंजा की ओर। It never spoke to us, of course. It just spoke to the winds, and now and then waved to the skies, but it gave us everything. It never spoke to us, of course. बिल्कुल, ये हम लोगों से कभी भी कुछ भी नहीं बोली, कभी कुछ बोलती ही नहीं थी। It just spoke to the winds. ये हमेशा हवा से बातें करती थी, हवा से बोला करती थी। ये हवा से बोलती थी, कभी भी बोली तो हवा से बोली। अब थोड़ा आगे चलते हैं। And now and then wave to the skies. और जब भी इनको मौका मिला तो ये लहराई। इधर कभी हवा इनको लेफ्ट ले जाता, कभी राइट, पर इनकी ख्वाहिश एक ही थी, आसमान में जाने की। ये कभी भी लहराई तो लहरा कर आसमान को छूने की तमन्ना थी। तो एक अच्छा मनुष्य वैसा ही होता है जो कभी कंप्लेन नहीं करे दूसरे को। एक पुत्र को चाहिए कि वो माँ बाप से कभी भी शिकायत नहीं करे कि मेरे लिए क्या किए हो, माँ मेरे लिए क्या किए हो। वो कभी भी बातें करे तो हालात से, और हालात को हल करने के लिए मेहनत करे। और कभी भी वो अगर कुछ आगे बढ़ने की चाहत हो तो लड़ाई झगड़े की ओर नहीं, सफलता की ओर आगे बढ़ने की उसकी तमन्ना होनी चाहिए। समाज में अपनी पहचान बनाने की ओर तमन्ना होनी चाहिए। लहराए, उसके कदम बढ़े तो कामयाबी की ओर। बट इट गेव अस एवरीथिंग। लेकिन वो उस वृक्ष, उन परिवार के सदस्यों को सब कुछ दिया। तो अगर आप कामयाब होते हैं तो अपने आसपास अपने से जुड़े लोगों को सब कुछ दे पाइएगा। है ना बड़ी बात। Its falling flowers and its shade, they covered half the track. It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. Its falling flowers and its shade, they covered half the track. दरअसल रास्ते में कांटे हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, या धूलकण हो सकते हैं। तो वो उसके जो फूल थे गुलमोहर के, वो फूल लाल रंग के फूल, मतलब गुलमोहर के लाल रंग के फूल जो थे वो पूरी तरह से ढक देते थे रास्ते को, पूरी तरह से रास्ते को ढक देते थे। तो रास्ते पे चलते थे तो एकदम कोमल कोमल रास्ता लगता था। जैसे संतान अगर लायक हो ना तो जिंदगी में कठिन मुसीबत कभी, दुख कभी आने ही नहीं देगा, हर सुख सुविधा देगा। जाड़े का समय हो तो माँ बाप को स्वेटर और ब्लोअर ला करके देने चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड इट्स शेड, तो देखिए, और वो छाया भी देते हैं। और जब कभी भी सेवा की जरूरत हो तो अपनी संतान जो लायक होगी वो सेवा देगी माँ बाप को। जैसे वृक्ष जो है वो गुलमोहर का वृक्ष छाया दिया सभी लोगों को, न केवल सहूलियतें दी, सुख सुविधाएं दिए, बल्कि सेवा भी दिया। और सेवा तो उससे भी बड़ा है, सुख सुविधा से अनंत गुना बड़ा है सेवा। It sheltered us from sun and rain. यह हम लोगों को सूरज की गर्मी से, तपती गर्मी से, जून के महीने में समर सीजन में तपती गर्मी से हम लोगों को बचाया। तो तपती गर्मी से बचाया यानी कोई अगर जुल्म कर रहा है किसी भी तरह से, प्रकृति के द्वारा जुल्म हो या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा जुल्म हो, तो लायक संतान उससे बचाएगी, प्रोटेक्शन देगी ही देगी, खुद सामने आ जाएगी और अपने यौवन से उस आती हुई बला को रोक डालेगी, पीछे ढकेल देगी। थोड़ा सा आगे चलते, और बारिश से भी बचाया। बारिश से बचाने का अर्थ होता है
कि कुछ लोग इमोशनल अत्याचार करते हैं, मुसीबतों में डाल देते हैं, बुद्धि को पजल कर देते हैं। तो वैसे सिचुएशन में भी राह दिखाता है। जैसे बारिश को भी रोक लेती है, गुलमोहर के वृक्ष रोक ले, बड़ी हो गई थी। ठीक उसी तरह से लायक संतान जो है वो मुसीबत के समय विवेक से काम लेकर के पूरे परिवार को बचाकर साथ निकाल देता है ना दिलचस्प बात। और जो भी सेवा एक पैर पे खड़े रह के पूरा फैमिली किए थे गुलमोहर के वृक्ष को, वो सब कुछ इन्हें वापस मिल गया। न केवल वापस मिल गया, सूद समेत वापस मिल गया। क्योंकि ईश्वर किसी का मजदूरी तो रखते नहीं। पढ़ाई या सेवा ऐसा चीज है, अगर अच्छे नियत से किया जाए तो उसकी मजदूरी परमात्मा अवश्य देते हैं। गुलमोहर ने सूद समेत लौटा दिया। हम लोगों को भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही कार्य करने चाहिए, है ना। के नारूवाला ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है अपनी छोटी सी कविता डिट्री के माध्यम से। संसार का चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। इंसान बर्थ से ग्रेवयार्ड तक का सफर तय करता ही, बर्थ से डेथ तक का, सेमेटरी तक का सफर तो तय करता ही है। लेकिन इस समय में जो अराइवल और डिपार्चर है वो एलिगेंट होना चाहिए, रॉयल्टी से होनी चाहिए, और एक परसेप्शनल एक्सेप्शनल लाइफ जीनी चाहिए। पीपल विल रिमेम्बर यू नाउ एंड फॉरएवर। थैंक यू ऑल।